अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? आज मैं आपको डबल डोरी पाइपिंग से बहुत ही खूबसूरत आइडिया बताऊंगी, जो कि आप अपनी स्लीट्स पर यानी चाकों के ऊपर, अपने दुपट्टे के ऊपर, दामन के ऊपर, ट्राउज़र्स के ऊपर डिज़ाइन क्रिएट्स कर सकती हैं। तो डबल डोरी पाइपिंग बनाना बहुत आसान है, इसमें कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। मेरे पास अभी इस वक्त अवेलेबल थी, ये बनी बनाई डोरी पाइपिंग है। ये आपको मार्केट से इजीली अवेलेबल मिल जाएगी आपको, इजीली मिलेगी, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप घर में भी इसको इजीली बना सकते हैं। उसका ट्यूटोरियल मैंने दे दिया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक भी डाल दूँगी, तो आप वहाँ से भी इसको बनाने का तरीक़ा देख सकते हैं। तो इसको किस तरीके से बनाया जाएगा डबल डोरी पाइपिंग को, बहुत इजी वे में बताऊंगी और इतना मुश्किल नहीं है हमें लगता है। तो ये आइडिया मेरे जहन में आया था तो सोचा आपके साथ शेयर करूं, तो आपको बताऊंगी। तो ये देखें, डोरी पे डोरी हमने इस तरह से रख दी है और हम इसको किस तरीके से बनाएंगे ये भी मैं आपको बताऊंगी। अक्सर ये इसलिए होता है कि हमारे पास कुछ हमारी शर्ट्स ऐसी होती हैं कि डबल शेडेड होती हैं और या सादी होती हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि हम दोनों ही कलर्स ले लें। तो उसके लिए ये डोरी पाइपिंग जो होती है, डबल डोरी पाइपिंग, बहुत प्यारी लगती है। तो देखें, डोरी पे डोरी मैंने इस तरीके से रखी है, यानी कि सीधा मैंने पीस रखा है, उल्टा पीस नहीं रखा है। आपको ये नज़र आ रहा होगा, उल्टा मेरे बैक पर है दोनों डोरियों का। तो ये आप आगे पीछे करके लगा सकते हैं, जो भी कलर आपका दिल चाहे आगे करें पीछे करें, ये आपकी मर्ज़ी है। अब बिल्कुल इसकी जड़ में आपने इसकी सिलाई लगानी है और हाफ बूट का इस्तेमाल करना है, तो इसकी फिनिशिंग आती है। तो आप इस तरीके से कि देखें, दोनों डोरियों को आपको नज़र आ रहा होगा कि डोरी से डोरी मैंने मिला के रखी है बिल्कुल। और जो आपकी जहाँ पर स्टिच चल रही है तो उसकी जड़ में बिल्कुल सिलाई लगानी है। किसकी? डोरी की जड़ में आपने सिलाई लगानी है इस तरीके से। तो ये मैंने बिल्कुल आइडिया, आपको नया आइडिया दिया है। आप अपनी स्लीट्स पर, दामन पर, दुपट्टों पर, ट्राउज़र्स के ऊपर किसी भी तरीके का डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत लगता है, इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है और ये इनहेंस होकर बाहर आता है। ये देखेंगे, मैंने बना ली है, मैंने फ़र्स्ट स्टिच लगा ली है। अगर आप फ़र्स्ट स्टिच पहले से लगा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। डायरेक्ट लगा सकते हैं तो आप डायरेक्ट भी लगा लें। फॉर बिगनर्स के लिए मैंने ये मेथड यूज़ किया है कि आप पहले इस पर अगर सिलाई लगा लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छी बात हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने अपनी पूरी डोरी को तैयार कर लेना है जब आप अपनी स्लिट पर काम करने के लिए जाएंगे। तो ये देखें, इस तरीके से आपने अपनी डोरी को तैयार किया, ये आपको नज़र आ रही होगी। अब मैंने एक कपड़ा लिया है, जस्ट लाइक इसी तरीके से मैंने सिलाई लगाई है जिस तरह से हमारी स्लिट्स बंद हो रही होती है। ये देखें, जहाँ से हमारी फिटिंग का निशान आता है हिप के पास से, फिर इसके बाद हमारा ये निशान बनता है। तो ये आपने इस तरीके से अंदर की तरफ कपड़े को मोड़ना है और स्लीट यहाँ पर आपने क्रीज़ बना लेनी है इस तरह से। नाखून की मदद से भी बना सकती हैं आप, आयरन की मदद से भी बना सकती हैं। अभी ये फ़िलहाल मैंने डेमो के तौर पे वीडियो बनाई है, तो सोचा आपको मैं ऐसे इस तरह से ये वीडियो का आइडिया दे दूँ। ये एक आइडिया है, बहुत खूबसूरत आइडिया है। अगर आप यूज़ करेंगे अपने कपड़ों पर तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये देखें, जस्ट लाइक वही लुक आ गया जैसे हमारी स्लीट्स का ऊपर आता है, हमारे चाकों के ऊपर आता है। अब हमने इसको किस किस तरह से रखना है, हमने इसको इस तरह से खोलना है और सीधा पीस आपको नज़र आ रहा होगा। ये पीस मेरा सीधा है, उल्टा नहीं है, सीधा है। और आपने उसके नीचे जो है अपनी डोरी पाइपिंग को नीचे से आपने थ्रू करना है इस तरह से। मैं आपको बताती हूँ, हाफ बूट का इस्तेमाल कीजिएगा ताकि इसके अंदर फिनिशिंग आए। तो ये देखें, आपने इस तरीके से जो आपकी सेकंड वाली जहाँ पे आपने फर्स्ट स्टिच लगाई थी, दोनों डोरियाँ जो हैं आपकी परमानेंट होनी चाहिए इस तरह से। तो ये देखें, इस तरीके से हम इसको लगाएंगे और जैसे स्लिट्स पे हम अपनी डोरी को लगाते हैं इसी तरीके से हम इसको डबल करके, ये देखें, कपड़े को बिल्कुल इसकी जड़ में लगा के रखना है। तो सिलाई भी आपने इसकी जड़ में ही लगा के रखनी है, बिल्कुल जड़ में आपने सिलाई लगानी है इसके। इस तरीके से आपकी दोनों स्लिट्स तैयार होंगी। चाकों पर आप ये इस तरीके का डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, दामन पर भी क्रिएट कर सकते हैं। इसकी टर्निंग भी मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से होगी, वो मैं आपके दुपट्टे के अंदर बताऊंगी। दुपट्टा भी बनाना बताऊंगी मैं आपको कि दुपट्टे में ये किस तरह से लगेगी और उसका कोना किस तरह से बनेगा। तो जिस तरह से उसका कोना बनेगा इसी तरीके से आप अपनी शर्ट का भी कोना बना सकते हैं, अगर आप अपने दामन पर भी इसको लगाना चाहें तो ये देखें, ये इस तरीके से हमने एक साइड हमने बना ली है। तो हमने हिप से शुरू किया और नीचे तक लेके गए इसको। ये देखें, ये नीचे तक आ गया। अब हमने नीचे से हिप के ऊपर लेकर आना है इसको। ये मैंने छोटा सा एरिया बनाया है ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए। तो ये देखें, मैंने इसको भी इसके साथ इस तरह से रखा और मैंने इसको इसके ऊपर मैंने सिलाई लगानी शुरू कर दी। ये देखें, ये हमने सिलाई लगाई
ये देखें, इस तरीके से हम इसके अंदर सिलाई लगाते हुए ऊपर तक आ जाएंगे। हिप के पास जब आएंगे तो हमारी जितनी चॉइस हमने अंदर कपड़ा हमने रखना है उतना रखना है, और फिर बाद में हमने उसको ट्रेन कर लेना है। कट कर लिया आपने अपना कपड़ा। मैं आपको हिप के पास इसका तरीका बताऊंगी किस तरीके से आपने इसको लगाना है। जैसे हम अपनी दूसरी डोरी लगाते हैं इसी तरीके से हमने इसको लगाना है। आपने उसको उसके पास लेकर आना है, बिल्कुल कोने पर। कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी ये जो है दोनों परमानेंट होंगे। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये मेरे दोनों एरिए मैंने सेट किए। सेट करने के बाद मैंने इसके इस एरिए को बंद करना है, ऊपर से ही बंद करना है। तो यहाँ हमने एक सिलाई लगानी है, दोनों एरियों को हमने सेट करना है। सेट करने के बाद हमने इसको अच्छी तरीके से हमने दोनों डोरियों को सेट करना है, और फिर हमने ऊपर की तरफ हमने इसको एक सिलाई लगा देनी है। ये पक्का हो जाएगा। ये देखें, यहाँ पे भी ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये मैंने आपको दिखा दिया है। ये मेरा स्लीट का आइडिया है जो आप अपने चाकों पर लगा सकते हैं। तो ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही है, डबल शेडेड है, बहुत प्यारी लग रही है। इस तरीके से आप 2 पाइपिनें अपनी शर्ट के ऊपर इस तरह प्लेन कपड़ों पर भी लगा सकती हैं, प्लेन शर्ट पर भी लगा सकती हैं अपनी। और आपके जो प्रिंटेड होती हैं तो उसके अंदर भी काफ़ी कलर्स होते हैं, तो उसके अंदर भी लगा सकती हैं। अब मैं आपको दुपट्टे के ऊपर लगाना बताऊंगी। तो जस्ट लाइक दुपट्टे का आपका कोना है, आपने इस कोने के ऊपर इसको इस तरीके से जो है लगाना है। ये देखें, आपने उसको इस तरह से लगाना शुरू करना है। ये देखें, आप इस तरह से लगाना शुरू करें अपना, जैसे हम नॉर्मली लगाते हैं बिल्कुल इसी तरीके से हम इसको लगाएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से हम इसको लगाएंगे। इसका कोना बनाना मैं आपको बताऊंगी कि कोना कैसे बनता है, तो वो भी देख लीजिएगा आप कि इसका कोना किस तरह से बनना है। ये देखें, अब ये समझ लें दुपट्टे का आपकी चौड़ाई वाला हिस्सा आ गया है, तो उसको भी आपने इसी तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करना है। इस तरह से कोना बनाना है, बिल्कुल नोक पे लाके आपने इस कोने के नोक पे लाके अपनी निडल को नीचे करना है इस तरह से। ये देखें, निडल को नीचे करने के बाद आपने अपनी डोरी को बहुत आहिस्तगी से अंदर की तरफ टर्न करना है, ऐसे। ये देखें, और यहाँ पर आपने बिल्कुल एज इट इज़ इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। ये आपका दुपट्टे की चौड़ाई वाला हिस्सा है। तो ये मैंने आपको दोनों आइडिया दे दिए, कोना बनाना भी बता दिया है। ये मैं आपको पूरा करके दिखाती हूँ। ये देखें, ये आपको कोना बना हुआ नज़र आ रहा होगा मेरा। इस तरीके से आप डबल पाइपिंग चला सकती हैं। तो ये देखें व्यूज़, ये मेरे दुपट्टे का लुक आ रहा है, ये कोना बना हुआ आ रहा है। पीछे आप इसकी सिलाई नहीं करें, मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। आपने इसके पीछे अगर तुरपाई करनी है तो वो बहुत खूबसूरत लगेगा आपका। तो ये देखिए, ये मेरा हो गया है, और ये मेरा चाक वाला एरिया आ गया है। चाकों पर ये इस तरह से इन्हेंस होगा। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, मेरा आइडिया पसंद आया होगा। तो मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।